अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले मैं हमारे 7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जो है ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आज जो है देश भर में ईद उल फित्र जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कभी कोई एग्ज़ाम देता है तो उसका जब नतीजा आता है, जो अच्छे एग्ज़ाम देता है तो उसका अच्छा नतीजा आता है। इसी तरह से जो है अल्लाह ताला एक तोहफ़ा जो है उनको अता करता है। तो इसी तरह से जो है जो रोज़दार होते हैं, जो नमाजी लोग होते हैं, उनके लिए जो है वाकई एक ईद जो है वो एक तोहफे की तरह है। क्योंकि जब पूरी तराबे नमाजें और पूरे रोज़े रखने के बाद जो है अल्लाह ताला जो है ईद की शक्ल में जो है एक बेहतरीन तोहफ़ा जो है मुसलमानों को अता करता है। तो आज देश भर में जो है ईद उल फित्र जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो इसी तरह से जो है बीजापुर शहर में सोलापुर रोड पर जो है शाही ईदगाह में जो है यहाँ पर आलमगीर शाही ईदगाह में जो है यहाँ पर ईद उल फित्र की जो नमाज है वो अदा की गई है, जिसमें भरपूर मात्रा में जो है यहाँ पर लोग आए और नमाज अदा की और सभी जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे को जो है ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए तपाल सर मौजूद है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस ईदगाह को लेकर और यहाँ पर लोग जो है नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो इनको जो है इस मौके पर क्या कहना है। बीजापुर के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को आज के खुशी की इस मौके पर मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान एक त्योहारों का एक देश है, नेशन ऑफ फेस्टिवल्स। तो कल वो हमारे हिंदू भाई भी युगादि का ये करे हैं, तो मैं उनको युगादि की भी शुभकामनाएं पेश करते हुए आपको मुख्तसर में ईदगाह आलमगीर शाही ईदगाह के बारे में बताता हूँ। क्यों 1687 और 88 में जब आलमगीर औरंगजेब ने बीजापुर को फतेह किया आदिल शाहियों के इसमें सिकंदर के दौर में, तो बड़े इत्मीनान से उन्होंने कोई खून खराबे के बगैर बीजापुर को फतेह की। क्योंकि खुद सिकंदर आदिल शाह 14-12 साल के थे और बीजापुर को 7-8 महीने तक उन्होंने घेरा रखा, क्योंकि कोई खून खराबा ना हो, जंग ना हो। तो उसी दौरान से जब वो फ़ौरन फतह की तो उन्होंने अपने नवाबों को, अपने गवर्नरों को बुला के कह दिया कि बीजापुर के इस हिस्से में ईद की नमाज के लिए किल्लत है। क्योंकि एक ये भी फरमान भी था कि ईद की नमाज उस दौर में मस्जिदों में नहीं होती, तो उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अपने बता दिया अपने गवर्नर को। तो ये ईदगाह आलमगीर शाही ईदगाह बन गया, ये उनके दौर का है। क्योंकि बीजापुर में तकरीबन जो भी इमारतें हैं वो आदिल शाही के दौर के हैं, लेकिन एक आलमगीर शाह का एक यूनिक है। इनके साथ साथ आलमगीर मस्जिद और एक है। तो इसका एक ही ये था कि यहाँ के लोगों को ये मिले, लेकिन हिस्ट्री में बहुत ही सुनहरे अल्फाजों में लिखा हुआ है आलमगीर शाही ईदगाह है। मैं आपको बताते चलूँ कि लेकिन आज कुछ लोग अपनी शरारत से औरंगजेब हज़रत के शान में गुस्ताखी करते हुए ये ईदगाह को भी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। रोड के वाइडनिंग के बहाने से, एक छोटा सा बहाना, क्योंकि इसकी अहमियत इतनी है कि ये है कि इसमें भी ये आता है। तो इसमें इसको ये करते हुए इन लोगों ने किया था, तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज करके हाई कोर्ट में आज स्टे है, तो ईदगाह भी सेफ़ है। इसके बावजूद कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं। तो मैं आप सबसे यही अपील किया, बाद में भी किया था, कि आप सब लोग मिल के अगर हम बचाएंगे तो ईदगाह हमारा बच के रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं इतने इस एरिया में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, 30 रोज़े रखने के बाद, तराबे करने के बाद अगर नमाज यहाँ पे बरसों से तकरीबन 350 साल से हम नमाज होती है, तो ये कायम रहेगा। मैं जो आपको वादा भी करता हूँ, और आप दुआ भी कीजिए कि ईदगाह आलमगीर शाही ईदगाह यहाँ रहे। और हिंदू मुसलमानों का ये है, यहाँ पे आप देखिए ईदगाह के हम बरस में 2 बार हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 365 दिन हमारे हिंदू भाई यहाँ से 24 घंटे पानी ले जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी सर्कल बनाते हैं या IAS की इसकी, वो सब हिंदू बच्चे आके यहाँ पे एक राउंड में बैठ के पूरा रात में, क्योंकि हम मरकुरी का लाइट का यहाँ का इंतज़ाम किए, तो सब रहते हैं। कौन हिंदू कौन मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को ये इसकी हिस्ट्री मालूम रहे। तो औरंगजेब ईदगाह, इसको हम आज हाई कोर्ट में एक स्टे है, तो इंशाल्लाह इस साल को हम सामने वाइडनिंग करने के लिए ईदगाह को रखते हुए रोड को उधर, ये हमारी अपील भी है गवर्नमेंट से या लोकल सिस्टम से, कॉरपोरेशन है या डिप्टी कमिश्नर है, SP है, सबसे अपील है कि आप ईदगाह को बचाइए। क्योंकि यहाँ बीजापुर के सभी मुसलमानों पर आपकी मेहरबानी होगी। उनके इसके खिलाफ जाके, उनके इरादों के खिलाफ जाके ये हिमाकत करने की कोशिश मत कीजिए, ताकि बीजापुर सिटी की जो सुकून अमन सिक्का ये है, इसमें कोई खलल आ जाए। सर जैसे कि जो है कुछ रोज़े जो है भी के लास्ट के जो रोज़े थे सर, वो बहुत ही धूप में आए हैं और आज इतनी धूप की शिद्दत की धूप थी, इसके बावजूद जो है
लोग जो है अपने घरों से निकलकर ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उस पर आप क्या कहना मैं चाहिए? बहुत खुशी बहुत खुशी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि अक्सर जानने वाले लोग बताते हैं, मौलाना लोग, हमारे सैयद लोग, कि भाई जितना हो सके उतना आप अपनी ईद की नमाज़ों को ईदगाह में कीजिए। तो उसके इसे आते हैं इतनी धूप के बावजूद, क्योंकि इसको शेल्टर नहीं दे सकते, ईदगाह अक्सर ओपन होते हैं। तो हम कोशिश भी करेंगे, अगर धूप और बढ़ गई तो अगले साल हमें पंडाल का पानी का इंतज़ाम है, बाकी सब चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम है। तो आप देखते हैं, क्योंकि इसकी कोई इनकम नहीं है। आलमगीर शाह ईदगाह की खास बात है, एक छोटा दुकान भी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद मेराज हुसैनी, जो कई बरसों से यहाँ खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, मैं मेरे शहर के निवासियों को, खा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस रमज़ान के मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला तमाम के जानों की, मालों की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। मेरी और मेरे आलमगिरी शाहिद ईदगाह कमेटी की तरफ से आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। आलमगिरी शाह ईदगाह की तरफ से, एंक कमेटी की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। कर सकते हैं कि सना का क्या माना बनता है, सुभान रब्बियल आला का क्या माना बनता है, सुभान रब्बियल अज़ीम का माना क्या बनता है, अत्तहियात का क्या माना बनता है। जब इन चीजों को जानते हुए आप नमाज पढ़ेंगे, तब यकीन जानिए आपके नमाज पढ़ने की कैफियत ही कोई और कुछ और होगी। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं कि नमाज सिर्फ रस्मी तौर पर उठक बैठक करने का नाम नहीं है, बल्कि अगर गौर करें तो नमाज अपने अल्लाह से बातचीत करने का नाम है, अपने अल्लाह से बातचीत करने का नाम है। ऐसा अजीम मकाम नमाजी आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आलमगीर औरंगजेब ने बनाया, जिनको आज पूरी दुनिया में फिर से इनको चाहने और ना चाहने वाले भी उनको फिर से एक फोरफ्रंट में लाए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब के फिर से उनको जिंदा किया है। तो आप जानते हैं औरंगजेब ये जो जब थे उनका कुछ नहीं कर सके, लेकिन आज अपने भाषणों के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए, फिल्मों के जरिए उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी नहीं होगा जितना औरंगजेब की सोच को, औरंगजेब को दबाने की कोशिश करेंगे, आलमगीर औरंगजेब उतना ही जिंदा होंगे, क्योंकि उससे बेहतर हुक्मरान हिंदुस्तान में कभी नहीं आया था। और सबसे बड़ा हिंदुस्तान अगर किसी ने किया था तो आलमगीर औरंगजेब हजरत ने की थी। वो 50 साल हुकूमत करे थे। आज लोग 2-4 साल में बड़ी बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जज्बा जिंदा रखें। आप हमारी चीज़ें, हमारी पहचान, ये जो हमारा विरासत है, इसको बचाने की आप कोशिश करें, क्योंकि आप विरासत को नहीं जानेंगे। आपकी हिस्ट्री कितनी गोल्डन है, हिस्ट्री कितनी बेहतरीन है, आपका पास, आपकी तारीख नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री के बारे में शान से आपको तो लोगों को बोलना चाहिए, और उसके साथ हमेशा आप इंसाफ करते रहेंगे। मैं समझते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। फिर एक बार औरंगजेब ईदगाह और ये आलमगीर शाही ईदगाह के लिए आप सब हमारे साथ खड़े हैं, मैं शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार आपको रमजान की ईद मुबारक करता हूँ, क्योंकि इतनी शिद्दत के रोज़े के बावजूद आपने पूरे रोज़े मुकम्मल किए, तरावी कंप्लीट की, इबादतें की। तो मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए बात खत्म करता हूँ। बीजापुर के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को आज के खुशी की इस मौके पर मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान एक त्योहारों का एक देश है, नेशन ऑफ फेस्टिवल्स। तो कल वो हमारे हिंदू भाई भी युगादि का ये करे हैं, तो मैं उनको युगादि की भी शुभकामनाएं पेश करते हुए आपको मुख्तसर में ईदगाह आलमगीर शाही ईदगाह के बारे में बताता हूँ। क्यों 1687 और 88 में जब आलमगीर औरंगजेब ने बीजापुर को फतेह किया आदिल शाहियों के, इसमें सिकंदर के दौर में, तो बड़े इत्मीनान से उन्होंने कोई खून खराबे के बगैर बीजापुर को फतेह की, क्योंकि खुद सिकंदर आदिल शाह 14-12 साल के थे और बीजापुर को 7-8 महीने तक उन्होंने घेरा रखा, क्योंकि कोई खून खराबा ना हो, जंग ना हो। तो उसी दौरान से जब वो फ़ौरन फतह की, तो उन्होंने अपने नवाबों को, अपने गवर्नरों को बुला के कह दिया कि बीजापुर के इस हिस्से में ईद की नमाज के लिए किल्लत है, क्योंकि एक ये भी फरमान भी था कि ईद की नमाज उस दौर में मस्जिदों में नहीं होती। तो उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अपने बता दिया अपने गवर्नर को। तो ये ईदगाह आलमगीर शाही ईदगाह बन गया, ये उनके दौर का है,
क्योंकि बीजापुर में तकरीबन जो भी इमारतें हैं वो आदिल शाही के दौर के हैं, लेकिन एक आलमगीर शाह एक यूनिक है, इनके साथ साथ आलमगीर मस्जिद और एक आध है। तो इसका एक ही ये था कि यहाँ के लोगों को ये मिले, लेकिन हिस्ट्री में बहुत ही सुनहरे अल्फाजों में लिखा हुआ है आलमगीर शाही ईदगाह है। मैं आपको बताते चलूँ कि लेकिन आज कुछ लोग अपनी शरारत से औरंगजेब हज़रत के शान में गुस्ताखी करते हुए ये ईदगाह को भी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। रोड के वाइडनिंग के बहाने से, एक छोटा सा बहाना, क्योंकि इसकी अहमियत इतनी है कि ये ऐसा है कि इसमें भी ये आता है, तो इसमें इसको ये करते हुए इन लोगों ने किया था, तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज करके हाई कोर्ट में आज स्टे है, तो ईदगाह भी सेफ़ है। इसके बावजूद कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, तो मैं आप सबसे यही अपील किया, बाद में भी किया था कि आप सब लोग मिल के अगर हम बचाएंगे तो ईदगाह हमारा बच के रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं इतने इस एरिया में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, 30 रोज़े रखने के बाद, तराबे करने के बाद अगर नमाज यहाँ पे बरसों से तकरीबन 350 साल से हम नमाज होती है, तो ये कायम रहेगा। मैं जो आपको वादा भी करता हूँ, और आप दुआ भी कीजिए कि ईदगाह आलमगीर शाही ईदगाह यहाँ रहे। और हिंदू मुसलमानों का ये है, यहाँ पे आप देखिए ईदगाह के हम बरस में 2 बार हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 365 दिन हमारे हिंदू भाई यहाँ से 24 घंटे पानी ले जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी सर्कल बनाते हैं या IAS की इसकी, वो सब हिंदू बच्चा के यहाँ पे एक राउंड में बैठ के पूरा रात में, क्योंकि हम मरकुरी का लाइट का यहाँ का इंतज़ाम किए, तो सब रहते हैं, कौन हिंदू कौन मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को इसकी हिस्ट्री मालूम है। तो औरंगजेब ईदगाह, इसको हम आज हाईकोर्ट में स्टे है, तो इंशाल्लाह इस साल को हम सामने वाइडनिंग करने के लिए ईदगाह को रखते हुए रोड को उधर, ये हमारी अपील भी है गवर्नमेंट से या लोकल सिस्टम से, कॉर्पोरेशन है या डिप्टी कमिश्नर है, SP है, सबसे अपील है कि आप ईदगाह को बचाइए, क्योंकि यहाँ बीजापुर के सभी मुसलमानों पर आपकी मेहरबानी होगी। उनके इसके खिलाफ जाके, उनके इरादों के खिलाफ जाके ये हिमाकत करने की कोशिश मत कीजिए, ताकि बीजापुर सिटी की जो सुकून अमन का ये है, इसमें कोई खलल आ जाए। सर जैसे कि जो है कुछ रोज़े जो है भी के लास्ट के जो रोज़े थे सर, वो बहुत ही धूप में आए हैं, और आज इतनी धूप की शिद्दत की धूप थी, इसके बावजूद जो है लोग जो है अपने घरों से निकलकर ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उस पर आप क्या मैं बहुत खुशी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि अक्सर जानने वाले लोग बताते हैं, मौलाना लोग, हमारे सैयद लोग, कि भाई जितना हो सके उतना आप अपनी ईद की नमाज़ों को ईदगाह में कीजिए। तो उसके इसे आते हैं इतनी धूप के बावजूद, क्योंकि इसको शेल्टर नहीं दे सकते, ईदगाह अक्सर ओपन होते हैं।